बंगाल में योगी के 3 मॉडल लागू, चौथा मॉडल सीखने लखनऊ पहुंचे बंगाल के अधिकारी। आंकड़ों में यूपी पुलिस नंबर 1। क्या है वो तकनीक जिससे अपराधी पकड़े जा रहे तुरंत? शुवेंदु ने मान लिया योगी को सियासी गुरु, यूपी की तर्ज पर बंगाल को चलाने की तैयारी। बंगाल में एक तरफ ताबड़तोड़ योगी मॉडल लागू हो रहा है, दूसरी तरफ एक मॉडल सीखने के लिए बंगाल से बाकायदा अधिकारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। ये मॉडल कौन सा है? यूपी कैसे इस मॉडल में नंबर 1 बना हुआ है और इस मॉडल से कैसे बंगाल की आम जनता को राहत के साथ साथ माफियाओं का तगड़ा इलाज होने वाला है, अगले 3 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जब शुवेंदु अधिकारी सीएम बने तो उन्होंने सबसे पहले नीति अपनाई बुलडोजर वाली। इस पर अनौपचारिक मुहर लगा दी। ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन बंगाल के भीतर दिखने लगा। उसके बाद दूसरी नीति अपनाई जब्तीकरण की। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली करती है, उनकी संपत्ति जब्त करती है, वही आदेश शुवेंदु अधिकारी ने दिया। फिर तीसरी नीति अपनाई माफियाओं की सड़क पर परेड करवाने की, जो तस्वीर कभी यूपी के थानों में अपराधियों के सरेंडर की दिखती थी। कुछ ऐसे ही हालात अब वहां माफियाओं की दिखने लगे हैं, जिसने जनता के भीतर कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा किया है। माफियाओं का डर उनके दिल से निकलना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी बंगाल पुलिस को एक अलग मॉडल की जरूरत है और वो है डायल 112। न्यूज 18 अपनी रिपोर्ट में दावा करता है पश्चिम बंगाल पुलिस में आईजी रैंक के अधिकारी सुकेश जैन की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम यूपी 112 मुख्यालय पहुंची। अधिकारियों ने यूपी 112 मुख्यालय में पहुंचकर इसके सेंट्रलाइज सिस्टम को बारीकी से समझा ताकि इसे वहां पर लागू किया जा सके। अधिकारियों को पूरे कंट्रोल रूम के संचालन, तकनीकी सिस्टम और रिस्पांस मैकेनिज्म की जानकारी दी गई ताकि वो मॉडल समझ सके। खास तौर पर इमरजेंसी कॉल आने पर किस तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से तत्काल कार्रवाई की जाती है, इस पर सबका फोकस रहा। अभी सिस्टम ये है कि अगर किसी लाइन पर व्यस्तता होती है तो कॉल खुद दूसरी लाइन पर ट्रांसफर हो जाती है। कॉलर की लोकेशन के आधार पर डायल 112 की टीम तक सूचना पहुंचाई जाती है। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि इस वक्त यूपी इस मामले में नंबर 1 बना हुआ है। यहाँ डायल 112 का औसत रिस्पांस टाइम 6 मिनट 30 सेकंड बताया जाता है, यानी कॉल करने के इतनी देर के भीतर पुलिस शिकायतकर्ता तक पहुंच जाती है। लेकिन ये तो हुई आंकड़ों की बात। अब हकीकत में अगर कभी आपने कॉल की है तो पुलिस की गाड़ी कितनी देर में आप तक पहुंची है? क्या किसी ने आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया या फिर किसी भी तरीके की दिक्कत रही तो इसकी शिकायत दर्ज कराने का भी प्रावधान बनाया गया है। यही वजह है कि बंगाल की पुलिस अब इस मॉडल को सीखकर अपने यहाँ पर लागू करना चाहती है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने शपथ के पहले दिन ही ये प्रण लिया है कि बंगाल की कानून व्यवस्था सुधार कर ही दम लेंगे। चाहे कोई माफिया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाया जाएगा। और पुलिस इसी सोच के साथ काम कर रही है। जिसकी तस्वीर सामने आती है तो टीएमसी के नेता इस कार्रवाई पर ही सवाल उठाने लगते हैं, तो वहीं बीजेपी के समर्थक गदगद हो जाते हैं। जरा सोचिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 9 साल में यूपी को कितना आगे पहुंचा दिया है। जो बंगाल जैसे राज्य से अधिकारी यहां पर मॉडल को समझने पहुंच रहे हैं और इसे वहां लागू करने पर चर्चा होने लगी है।